दोस्तों, आप सबको मेरा YouTube चैनल एकेरी ग्लोबल एजुकेशन में स्वागत है। कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज प्रेस लाइक बटन। ये मुझे बहुत प्रोत्साहित करेगा आगे वीडियो बनाने के लिए। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नीड फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। यंग फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो काम में ज्वाइन किया, रिटायरमेंट बहुत दूर है, अभी एंजॉयमेंट करने के लिए टाइम है, रिटायरमेंट प्लानिंग बाद में किया जाएगा। मेरा ये दृढ़ विश्वास है, ये वीडियो देखने के बाद आप लोग भी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सोचने लगेंगे एवं स्टार्ट कर देंगे। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, व्हाट आर द रीजंस फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग, what is the importance of personal budgeting with respect to retirement planning, transition from defined benefit to defined contribution with respect to pension, what is the impact of life expectancy on retirement planning, basic financial concept to understand for planning, estimating retirement goals। पहले मैं डिस्कस करेंगे रीजंस ऑफ रिटायरमेंट प्लान। देयर विल बी नो रेगुलर इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयर स्टिल टू मीट लिविंग एंड लीजर एक्सपेंसेस। मीन्स आपका महीना खत्म होने से कोई सैलरी आने वाला नहीं है, लेकिन आपको जीने के लिए एंड दूसरा काम करने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए खर्चा करना पड़ेगा। ये पैसा कहाँ से आएगा? जो और पर्पस बनाया उस रिटायरमेंट के लिए, उसी से जो इनकम होगा उसी से आपका गुजरना करना पड़ेगा। कब आप पर्पस बना सकता? पर्पस क्रिएटेड ड्यूरिंग वर्किंग ईयर्स मीन्स जब आप इनकम कर रहे हैं तभी आप पर्पस बना सकता है। जब आप इनकम करते हैं उसी टाइम को जीने के लिए भी आपको खर्चा करना पड़ेगा। इसका मीनिंग ये है, इनकम earned during working years to be divided into living expenses of working years and post retirement living expenses। मीन्स आपको कुछ पैसा उसी टाइम सेविंग करना पड़ेगा जो आपको कर्पस बनेगा फॉर पोस्ट रिटायरमेंट का एक्सपेंसेस के लिए। आज का दिन में पोस्ट रिटायरमेंट इंडिपेंडेंट इनकम का बहुत जरूरी है, बिकॉज देयर इज ए सोशल स्ट्रक्चरल चेंज, जहां ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में कन्वर्ट हो रहा है। अर्लियर डेज में क्या होते थे, जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर में यंगर जनरेशन अपना पेरेंट्स को देखभाल करते थे रिटायरमेंट का बाद। बट एट प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट where nuclear family structure is predominant and parents are staying separately due to many reasons, so kharcha expenses after retirement are to be made by themselves। तो पेरेंट्स को अपना खर्चा अपना इनकम से चलाना पड़ेगा आफ्टर रिटायरमेंट। थर्ड रीजन है, देयर आर फैक्टर्स व्हिच गाइड्स योर पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंसेस। पहले वन क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेड। आप क्वालिटी ऑफ लाइफ में सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, बिकॉज जो आप पहले जी रहे थे रिटायरमेंट का पहले उसी तरीके से आप जीना चाहेंगे, उसके लिए आपका पर्पस चाहिए। हेल्थ कंसिडरेशन विथ एज फैक्टर, हेल्थ में आपका खर्चा बढ़ने का चांस है ज़्यादा। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, लास्ट सर्वे के हिसाब से इंडिया में मेल का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 72। अगर आप 80 ईयर्स 85 और 90 ईयर्स जीना चाहता है उसके हिसाब से आपको कॉर्पस बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपको कॉर्पस में शॉर्टफॉल हो जाएगा। इसमें क्या, लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ विच इज कंट्रोलेबल, मतलब आप पैसा नहीं है तो कॉम्प्रोमाइज करिए, लेकिन हेल्थ कंसिडरेशन लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंट्रोलेबल नहीं है, आपका हाथ में नहीं है। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है abundance ऑफ टाइम आफ्टर रिटायरमेंट। मीन्स आपको कोई ऑफिस जाना नहीं पड़ रहा है, 9 to 5 ड्यूटी नहीं करना पड़ रहा है, आपका पास बहुत सा टाइम है। ये टाइम आप बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे? परस्यू अनफुलफिल्ड हॉबीज एंड ड्रीम्स। आप अगर कोई राइटर बनना चाहता है राइटर बन जाइए, सोशल सर्विस करना चाहते थे सोशल सर्विस करिए, देश विदेश घूमना चाहते थे घूमना शुरू करिए।
बट इसके लिए भी आपको पैसा चाहिए. So considering expenses and income suitably, a workable plan helps to create retirement corpus efficiently. The corpus generated helps to generate income to meet post-retirement expenses. अभी मैं डिस्कस करेंगे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिटायरमेंट प्लान इन ब्रीफ. पहले क्या करेंगे, फर्स्ट डू फाइनेंशियल प्लानिंग. क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई गोल्स एंड अमाउंट रिक्वायरमेंट फॉर ईच गोल. पहले उसका बाद क्या करेंगे, देन अपोर्शन करेंट इनकम इनटू दो पार्ट, मीटिंग करेंट एक्सपेंसेस एंड सेविंग फॉर गोल्स व्हिच इंक्लूड्स रिटायरमेंट आल्सो. मींस आपका जिंदगी में बहुत सा गोल है, खुद का शादी, बच्चे लोगों को परवरिश करना, एजुकेशन कराना, उसको शादी दिलाना एंड रिटायरमेंट पर्पस क्रिएट करना. बट इसमें बहुत सा अड़चन आएगा ड्यूरिंग इनिशियल. पहले पहले आपका क्या होगा, इनकम एंड सेविंग्स मे नॉट बी एडिक्वेट टू एलोकेट फॉर आउट गोल्स. तो क्या करना पड़ेगा, गोल को प्रायोरिटाइज करिए. प्रायोरिटाइज गोल्स बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंसी. क्या होगा, इफ इनकम इनएडिक्वेट देन कट करंट एक्सपेंसेस टू मीट फ्यूचर नीड्स. मतलब जब इनकम कर रहे उसी टाइम पर खर्चा का तरह काटते करिए, बट आपको फ्यूचर नीड के लिए सेविंग करते रहिए. Even if income is inadequate to meet current and future needs, discipline is required to make a habit for savings and build corpus for future. Means आपको सेविंग के लिए एक हैबिट बनाना पड़ेगा. ये स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज working in unorganized sector and who do not have mandatory saving from employer or government. Means no PF, NPS पेंशन स्कीम. इसका बाद मैं डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल बजट. हम सभी गवर्नमेंट का जो बजट ईयरली पेश करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट दे के सुनता है, उसको समझता है. बट अपना पर्सनल बजटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंस है. Adequacy of income to meet current and future needs may not be uniform across individual and different stages of life. मतलब आपका पूरा वर्किंग लाइफ स्पैन में क्या होगा, आपका करेंट एंड फ्यूचर नीड नॉट यूनिफॉर्म, मान पूरा यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट होते रहेगा. हायर इनकम ग्रुप क्या करेगा, कुड सेव मोर एंड लोअर इनकम ग्रुप कुड हार्डली सेव. तो ड्यूरिंग इनिशियल ईयर्स, working years, saving could be little after meeting current expenses. The expenses and need rise faster than income rise during initial and middle income years. क्या करना है, leaving saving for later stage of earning years could result into underfunded purpose. So budgeting is the way to inculcate the discipline for savings. मतलब अपना बजटिंग करिए, करेंट खर्चा देखिए, जहां कटौती कर सकते वहां कटौती करिए, पर फ्यूचर के लिए सेविंग्स में कॉम्प्रोमाइज मत करिए, उसको अर्ली स्टार्ट करिए, नहीं तो आपका कॉर्पस अंडर फंडेड हो जाए. क्या करना है, लिस्ट आउट डिटेल्स द इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ हाउस, gives clarity on the financial position of the individual. इसमें क्या आपको क्या फाइनेंशियल पोजीशन, आपको खर्चा एंड इनकम पे गैप आपको समझ में आ जाएगा. आइडिया बिहाइंड क्या है, कंटेंट्स एक्सपेंसेस विद इन इनकम अवेलेबल एंड डिटरमाइन द सेविंग्स पॉसिबल. आपको कैसे प्रेजेंट खर्चा कटौती करना है एंड कितना सेविंग कर सकता है, आपका पास एक ब्रॉड गाइडलाइन. मैं अभी इन ब्रीफ डिस्कस करेंगे कैसे टाइप एक्सपेंसेस होता है. मैंडेटरी एक्सपेंसेस मतलब जो आपको करना ही पड़ेगा खर्चा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. टैक्सेस, लोन रिपेमेंट, फास्ट पेमेंट मतलब आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, कोई EMI देना है, गोल्ड ड्रीम उसको करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बार्डन बढ़ते जाएगा.
एसेंशियल लिविंग एक्सपेंसेस क्या क्या रिलेटेड टू हाउसिंग, फूड, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन कैन नॉट बी अवॉइडेड बट कार्ड बैक। इसको तो करना पड़ेगा, लेकिन कुछ कुछ खर्चा आप कम कर सकते, इकोनोमाइज डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम अवेलेबल। जैसी इनकम है उसी हिसाब से आपको इसको खर्चा करिए। थर्ड है डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस, मतलब क्या है, रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन, जहां आप कटौती कर सकते सिग्निफिकेंटली टू जनरेट सेविंग्स। आपको यहाँ कटौती करना पड़ेगा सेविंग्स को जनरेट करना। तो क्या करेगा, बाजी टिप्स आपको हेल्प करेगा, हेल्प्स इन बेटर कंट्रोल ऑन स्पेंडिंग एंड हेल्प्स इन बेटर कंट्रोल ऑन सेविंग्स। इसके बाद मैं डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन फ्रॉम डिफाइंड बेनिफिट टू डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम विद रेस्पेक्ट टू पेंशंस। लेट अस अंडरस्टैंड ये दोनों स्कीम क्या है। विद रेस्पेक्ट टू बेनिफिट क्या है, डिफाइंड बेनिफिट में पेंशन और बेनिफिट अमाउंट नोन बिफोर है। एक एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करें। पेंशन और बेनिफिट अमाउंट नॉट नोन बिफोर, पहले से आपको जानकारी नहीं है रिटायरमेंट में क्या बाद में क्या मिलने वाला है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन इनकम जनरेटेड बाय फंड, मतलब आपको कितना पेंशन देगा ये फंड से कितना जनरेट, इसको वो डिपेंड नहीं कर रहा है। पर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में डिपेंड कर रहा है फंड कितना जनरेट, इनकम जनरेट कर रहा है। रिस्क क्या है, with respect to defined benefit, underfunded or unable to make retirement benefits, कभी कभी पैसा नहीं रहेगा रिटायरमेंट बेनिफिट देने के लिए, प्रॉब्लम फेस कर सकता है। एक किसको वो रेस्ट करता है, रेस्ट ऑन एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर है उसको पूरा रेस्ट है, रेस्ट ऑन एम्प्लॉयर। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन के केस में क्या होगा, इनएडिक्वेसी ऑफ रिटायरमेंट फंड, मतलब जिसको फंड मिल रहा है रिटायरमेंट पर्पस उसको इनएडिक्वेसी हो सकता है। रिस्क किसका ऊपर है, रेस्ट ऑन एम्प्लॉय। एक एग्जांपल क्या है, सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन स्कीम, पब्लिक सर्विस पेंशन स्कीम और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में नेशनल पेंशन स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जैसे उसको पता है लास्ट ऑन सैलरी के 50% मिलेगा, वो फंड में पैसा रो है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, उसको मिलना रहेगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या किया, अभी एनपीएस उसके एम्प्लॉइज के लिए 5 जनवरी 2004 का बाद से एनपीएस इंप्लीमेंट कर दिया। अभी मैं डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन रिटायरमेंट प्लानिंग। आपका रिटायरमेंट प्लानिंग की ऊपर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे हावी होता है। क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन इंडिया हैज गॉन अप ड्यू टू बेटर डाइट, बेटर हेल्थ केयर एंड लाइफस्टाइल। क्या है, एवरेज 72 years। इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव पैरामीटर फॉर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के लिए पॉजिटिव है बिकॉज आप ज़्यादा दिन जी पा रहे हैं, बट इट ब्रिंग्स रिस्क फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग। अगर ज़्यादा दिन जिएंगे आपका ज़्यादा पर्पस चाहिए, आपका अंडर फंडेड होने का चांस है रिटायरमेंट के बाद। विथ फिक्स रिटायरमेंट पर्पस क्या होगा, आपका पास रिटायरमेंट पर्पस फिक्स्ड है, आइदर you have to reduce your standard of living or seeking an alternate income source। अगर आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया क्या होगा, इन केस ऑफ डिफाइंड बेनिफिट्स प्रोटेक्ट्स द सब्सक्राइबर। अब बात किया उसको तो पता है कितना पैसा मिलना है, बट डिफाइंड कंट्रीब्यूशन के केस में दिस रिस्क इज टू बी एज्यूम बाय, बिकॉज अंडर फंडेड रिस्क को सब्सक्राइबर को एज्यूम करना पड़ेगा। हेंस income generating source post retirement must consider increase in लाइफ एज, मतलब आपको जो पर्पस है पोस्ट रिटायरमेंट के उसको इन्वेस्ट किया, उसको कितना इनकम हो रहा है वो सब आपको देखना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा फॉर इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अभी कुछ बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे जो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट पॉइंट है इन्फ्लेशन और टाइम वैल्यू मनी। इसको वेरी वेरी इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करें, व्हाट इज द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन और कुछ नहीं है, इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ मनी।
सपोज आप एक कुछ चीज आज के दिन में 100 रुपीज में खरीद रहे हैं, अगर 6% इन्फ्लेशन है तो वही सामान खरीदने के लिए आपको 106 रुपया खर्चा करना पड़ेगा, मतलब आपका मनी का परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गया। तो इसको अंडरस्टैंडिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज इम्पोर्टेंट फॉर फ्यूचर फाइनेंशियल प्लान। क्या करना है, कॉस्ट ऑफ expenses post retirement is to be adjusted with inflation. Expenses post retirement shall be higher relative to current expense. आप जब प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब जब काम कर रहे हैं, उस टाइम जो खर्चा है उससे ज़्यादा होगा पोस्ट रिटायरमेंट, तो उस हिसाब से आपको कॉर्पस बनाना पड़ेगा, इन्फ्लेशन को टेक केयर करना पड़ेगा। मनी सेव टू इन्वेस्टेड एंड इंटरेस्ट अर्न कंपाउंडेड ओवर टाइम। आप जो कॉर्पस बनाया उसको आप मनी सेव करेंगे, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो कंपाउंडेड होगा। लॉन्गर द टाइम टू रिटायर, हायर विल बी इम्पैक्ट ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब पॉजिटिव कंपाउंडेड रिटर्न्स का पॉजिटिव इफेक्ट होगा एंड इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन विल बी नेगेटिव, मतलब कंपाउंडिंग की वजह से आपका पैसा बढ़ेगा बट इन्फ्लेशन की वजह से आपका परचेजिंग पावर ऑफ द मनी विल रिड्यूस। इसी सिलसिले में आप समझने की कोशिश करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय रियल रेट ऑफ रिटर्न एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर एक कोई फिक्स डिपॉजिट में 100 रुपये इनकम किया विथ 7% इंटरेस्ट, 1 साल बाद आपको 107 रुपया मिलने वाला। बट आपको रियल रेट विल बी आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब 107 रुपये आपको मिलेगा बट 107 रुपये का परचेजिंग पावर 107 रुपया नहीं है, इन्फ्लेशन को टेक केयर करने के बाद वो रिड्यूस हो सकता है। Real rate helps to understand the actual purchasing power of investment values. Normal rate is always positive. Real rate may be positive, negative. कब होगा? If inflation is less than normal rate, then real rate positive. अगर inflation real rate से ज़्यादा है, then it will be negative. एक सिंपल फार्मूला है, आपको यूज कर सकता है, आपका रियल रेट पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है देखो। एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सपोज नॉर्मल रेट इज 10% एंड इन्फ्लेशन 6%, देन रियल रेट शैल बी 3.7%। मतलब आज का दिन में अगर 100 रुपया में कोई सामान खरीद रहे से, आप 1 साल बाद विद दिस कंसिडरेशन आपका सामान खरीदने का पावर ज़्यादा रहेगा, मतलब 3.77 रुपीज़ का ज़्यादा सामान आप खरीद सकते। अगर normal rate is 5%, inflation is 6%, then real rate shall be negative. Means आपका आज कोई सामान 100 रुपये में खरीद रहे हैं, वही सामान का only 99.1% you can buy with that consideration of normal rate and inflation. अभी मैं कंपाउंडिंग रिटर्न्स को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। व्हाट इज कंपाउंडिंग और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट? जो आप प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है उसको वो इंटरेस्ट मिला है, उसको री इन्वेस्ट करने से उसको इंटरेस्ट ऑन होता है, उसको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप 1000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा है फॉर 30 ईयर्स विथ 10% इंटरेस्ट, इट विल ग्रो टू 22.79 लाख। अगर वही स्कीम आप 35 ईयर्स के लिए चला रहा है तो आपका मानी हो जाएगा 38.28 लाख। मतलब आप इन्वेस्टमेंट हरिजन 5 साल बढ़ाया, लेकिन कर पास क्या हुआ, 68% मोर हो गया। इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट सेविंग एंड इन्वेस्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। इसलिए जो यंग फ्रेंड्स जो अभी काम में ज्वाइन करिए, वो लोग इमीडिएट सेविंग स्टार्ट करना चाहिए। स्टार्ट अर्ली इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्गर पीरियड। अभी एस्टिमेटिंग ऑफ रिटर्न गोल के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करें। क्या है? लॉन्ग पीरियड ऑफ रिटायरमेंट इज टू बी फंडेड आउट ऑफ कॉर्पस। मीन्स
आप काम कर रहे हैं 35 साल, 30 साल, 33 साल, 40 साल के लिए, आपके रिटायरमेंट के बाद आप 90 साल जी रहा है, तो 30 साल के लिए आपको पर्पस बनाना पड़ेगा, जो आप काम करके कमाया उसी से। हेंस क्लैरिटी ऑन रिटायरमेंट गोल इज एसेंशियल। ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ accumulation, retirement is far away from present. ओवर द टाइम क्या होगा, इट कुड बी डिफाइंड बेस्ड ऑन अपडेटेड इंफॉर्मेशन एंड सब। शुरू में आप जब शुरू किए आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन नहीं है, बट विथ टाइम्स आपके पास बहुत से इंफॉर्मेशन एंड सर्कमस्टेंसेस चेंज होगा, उसके हिसाब से रीडिफाइन कर सकता है आपको प्लान को। If estimation not done properly, gap in corpus between required and available or accumulated will increase, which will be very dangerous for post-retirement survival. क्या क्या एस्पेक्ट टेक केयर करना पड़ेगा फॉर एस्टिमेशन? एक्सपेंसेस, लेवल ऑफ एक्सपेंसेस, परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंसेस में क्या है, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस चेंज विद रेस्पेक्ट टू रिटायरमेंट कंपेयर टू वर्किंग। जैसे क्या होगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन कन्वेंस कॉस्ट कम हो जाएगा, आपको ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, और आपको हेल्थ का रेस्पेक्ट में खर्चा बढ़ने का चांस है। Health expenses increases while transportation expenses may not be there and reduce. With respect to level of expenses, expectation of expenses retirement may undergo change over time. Means आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेशन वो चेंज हो सकता है रिटायरमेंट के बाद। आपको घूमने का जो खर्चा होता था उसमें भी चेंज हो सकता है, एक्सपेक्टेशन चेंज हो सकता है। कॉर्पस साइज शुड बी सच दैट टू एकोमोडेट द नीड, मतलब आपका जरूरत के हिसाब से कॉर्पस होना चाहिए। इफ कॉर्पस फेल्स टू डू सो, देन एक्सपेक्टेशन टू बी स्केल डाउन व्हिच लीड्स टू साइकोलॉजिकल इशू। आप जैसे पहले खाना पीना कर रहे थे अभी कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फंड, आपको एक साइकोलॉजिकल इशू आ रहा है। विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, देयर मे बी इशू इफ द इन्वेस्टमेंट फेल्स टू जनरेट एक्सपेक्टेड रिटर्न। मतलब आप जो इन्वेस्ट पर्पस बनाया रिटायरमेंट के लिए उसको इन्वेस्ट करेंगे, उसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न होना चाहिए, नहीं तो वहां भी आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। क्या होगा, सेविंग्स, देन सेविंग्स में डिमिनिश। देखो खर्चा चलाने के लिए आपको जो सेविंग्स का ऊपर रिटर्न मिल रहा है उससे चल नहीं रहा है, तो सेविंग्स स्लोली डिमिनिश करने लगेंगे। पीरियडिक मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कोर्स करेक्शन इज नेसेसरी। इसीलिए बीच बीच में आपको इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा। आपको अगर सही नहीं लग रहा है तो इन्वेस्टमेंट दूसरा का चेंज करके मोर रिटर्न के लिए सोचना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट इन फ्यूचर जो भी वीडियो बनेगा आपका पास तुरंत पहुंच जाएगा।